साथियों, जय किसान। आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें सारे मुद्दों पर, मांगों पर चिंतन हुआ, मंथन हुआ। और साथियों, जो प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को 3 काले कानूनों की वापसी की घोषणा की है, उसके बाद हमारा केवल एक मुद्दा कम हुआ है। केवल एक मुद्दा कम हुआ है। इसके अलावा अब भी जो हमारी एक बहुत बड़ी मांग है, एमएसपी का गारंटी कानून, खरीद का, भुगतान का गारंटी कानून और C2+50 फॉर्मूले के तहत जो वादा करके बीजेपी सत्ता में आई थी, देश के किसानों ने उन पर भरोसा किया था। और एमएसपी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत के किसानों को एमएसपी ना मिलने के कारण आजादी से लेकर के अब तक 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो साथियों, एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का गारंटी कानून, इसी के साथ में बिजली बिल 2020 की वापसी, पॉल्यूशन कमीशन एक्ट की वापसी, और इसी के साथ में 750 से अधिक किसानों ने आंदोलन में शहादत दी है, क्योंकि सरकार गलत कानून लेकर के आई। अब सरकार कानूनों को वापस ले रही है। कैबिनेट को ना पहले पता था ना आज पता है, यानी कि अब देश में लोकतंत्र नहीं है। अब इन 750 से अधिक मौतों की सीधे तौर पर केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि उन्होंने 3 लाख रुपए की घोषणा प्रत्येक शहीद परिवार के लिए की है। इसलिए जो हमारे शहीद हैं 750 से अधिक, उनके परिवारों की पुनर्वास की व्यवस्था करना, यह केंद्र सरकार की सीधी सीधी जिम्मेदारी है। इसके साथ में जो हरियाणा से लेकर के देश भर में अलग अलग हजारों की संख्या में जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, बहनों से लेकर के बेटियों तक पे, नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों तक पे, और मजदूरों से लेकर के किसानों तक पे, उन सब मुकदमों को वापिस सरकार को लेना पड़ेगा। और जो लखीमपुर के अंदर नरसंहार हुआ, जिसके साजिशकर्ता हैं देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, उनकी पद से बर्खास्तगी, ये हमारी मांगे हैं। केवल एक मांग कम हुई है, और जब तक हम पूरी जीत दर्ज नहीं कर लेंगे, तब तक बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन जारी भी रहेगा और आंदोलन तेज भी होगा। और अब आंदोलन का नया नारा भी है कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। ये तो जो सरकार धक्के से हमें दे रही थी, वो वापिस होने की घोषणा हुई है, लेकिन अभी किसान को कुछ मिला नहीं है। इसलिए साथियों, इन मांगों को मजबूती के साथ हम उठाएं। और आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है, उसमें जो आगामी रणनीतियों की घोषणा हुई है, वो भी मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। कल यानी कि 22 नवंबर को लखनऊ के इको गार्डन में ऐतिहासिक किसान महापंचायत, किसान मजदूर महापंचायत, एमएसपी के कानून की मांग को लेकर के और मिशन उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मुजफ्फरनगर के बाद फिर उत्तर प्रदेश की धरती पे एक नया इतिहास बनेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी में मेरी सबसे यह अपील भी है कि इस महापंचायत को हम ऐतिहासिक बनाएं, इस महापंचायत को सफल बनाएं। और इसी के साथ में आगामी 24 नवंबर को किसान मसीहा चौधरी छोटू राम जी की जन्म जयंती है, जो हमारे सभी बॉर्डरों के ऊपर, मोर्चों के ऊपर, टोलों के ऊपर देश भर में मनाई जाएगी किसान मजदूर संघर्ष दिवस के रूप में। और इसी के साथ में 26 जो नवंबर है, दिल्ली चलो, 26 नवंबर के दिन ऐतिहासिक आंदोलन का 1 साल पूरा हो रहा है। और 1 साल पूरा होने पे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि आप अपने नजदीक लगते बॉर्डरों के ऊपर बड़ी संख्या में पहुंचें और इस तानाशाही सरकार को अपनी ताकत दिखाते हुए ये बताएं कि 1 साल पूरा होने पे किसानों का, मजदूरों का जोश कम नहीं हुआ है।
हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम घर वापस जाने वाले नहीं, अपने घर लौट करके नहीं जाएंगे। तो 26 नवंबर के लिए भी सब तैयारियां करें और जो दूर दराज के राज्य हैं उनमें अलग अलग यात्राएं, सभाएं, अलग अलग विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में 26 नवंबर को 1 वर्ष पूरे होने पर बरसी आंदोलन की मनाई जाएगी। और इसी के साथ में साथियों 29 तारीख को हम हर हाल में संसद की ओर कूच करेंगे, ट्रैक्टरों के साथ कूच करेंगे। यह संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से ऐलान भी किया था कि जहां हमें रोकेंगे वहां हम बैठेंगे, धरना शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य है संसद जाना। हर रोज 500 किसान 30 ट्रैक्टर ट्रालियों में जाएंगे, हर रोज 500 किसान पहुंचेंगे, अगले दिन फिर 500 पहुंचेंगे और वहां भी हम अपना मोर्चा लगाने का काम करेंगे। ये सारे कार्यक्रम है। इसी के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी निर्णय किया है कि तमाम जो हमारी मांगे हैं, एक खुला पत्र प्रधानमंत्री के नाम संयुक्त किसान मोर्चा लिखेगा, जिसमें हम अपनी सभी मांगों को फिर से प्रधानमंत्री को दोहराएंगे। और जो बार बार बीजेपी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, हालांकि पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन किसान हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार ये सोच और समझ ले कि हमारी जितनी मांगे हैं वो देश हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, आम आदमी के हित में हैं। उनको जितना पूरा किया जाए और जितना जल्दी पूरा किया जाए उतना सरकार के लिए बेहतर होगा, सरकार के लिए ठीक रहेगा। तो खुला पत्र संयुक्त किसान मोर्चा लिखेगा। और साथियों 24 नवंबर को केंद्र के कैबिनेट की मीटिंग है, संयुक्त किसान मोर्चा की उस पर नजर भी है। मैं भी जिक्र भी कर रहा था कि जब कानून आए तब भी कैबिनेट को नहीं पता था, कानूनों की वापसी हुई तब भी कैबिनेट को नहीं पता। यानी कि कुछ 2 लोग मिलकर के देश को चला रहे हैं। और मुझे लगता है जो अडानी और अंबानी हैं वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि इस देश को गुलाम बनाने के उनके मंसूबों के ऊपर इस आंदोलन ने पानी फेर दिया। और जो बताते हैं कि नरेंद्र मोदी 19 साल से कभी वापसी के कदम नहीं रखे, किसानों ने, मजदूरों ने उनके रथ को रोक दिया और यह संदेश दे दिया है कि अब इस देश में काले कानून नहीं चलेंगे। जब भी कोई सरकार गलत चीज लेकर के आएगी, गलत कोई कानून थोपेगा, तो हम सड़कों पे उतरेंगे और लड़ेंगे और इस लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। तो मेरी सभी साथियों से यह अपील और प्रार्थना कि जितने हमारे किसान शहीद हुए हैं वो इस आंदोलन की रीढ़ हैं, उनके परिवारों की जिम्मेदारी हम सब की है। ये 750 जो परिवार हैं, ये परिवार हमारे अपने परिवार हैं। इन परिवारों की पुनर्वास की व्यवस्था केंद्र की सरकार करेगी, केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो ये गलत कानून ना लेकर के आती, हमें आंदोलन ना करना पड़ता और हमारे इन किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, बुजुर्गों की आजादी के आंदोलन में जैसे शहादतें हुई ऐसे शहादतें ना होती। हम अपने इन शहीद किसानों को न्याय दिलवाए बगैर और जो हमारे युवाओं पे, माताओं बहनों पे, किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हुए, नेताओं के मुकदमे हटे या ना हटे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जो आम व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज है उसको हम किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। इन सब मुद्दों के लिए लड़ेंगे और पूरा हिसाब किताब करके और फिर दिल्ली से अपने घरों की ओर वापसी करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और सब मिलकर के भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेंगे। आगामी जो कार्यक्रम हैं, जो मांगे हैं, इनको आप हर प्लेटफार्म पे मजबूती से उठाइए, सभी कार्यक्रमों की तैयारी कीजिए। और अंत में फिर सबसे यह अपील है कि अब बॉर्डरों की तरफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके एक नई ताकत दीजिए, एक नया जोश और ऊर्जा के साथ एमएसपी का कानून अगर हम बनवा पाए तो हम हिंदुस्तान के किसान को बहुत बड़ा न्याय दिलवा पाएंगे। मेरी सबको यही अपील और प्रार्थना है। सबका बहुत धन्यवाद। सबको जय जवान जय किसान।